नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। संसद के बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक संपन्न। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 फरवरी से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों के साथ की बैठक। कांग्रेस के राज्य प्रभारी से की मुलाकात। कल ईडी के सामने होंगे उपस्थित। राज्य के राजनीतिक घटनाक्रम पर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। भाजपा ने मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। झामुमो ने कहा, दायर करेंगे मुकदमा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि पर दिल्ली के राजघाट पर आयोजित हुई सर्वधर्म प्रार्थना सभा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। हजारीबाग वन्य प्राणी आश्रयणी में 4 दशक बाद बाघ दिखने से वन विभाग उत्साहित। कई स्थानों पर लगाए गए कैमरा ट्रैप। और अब समाचार विस्तार से। संसद के बजट सत्र के दौरान दोनों सदनों में सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए आज नई दिल्ली में सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से सरकार के साथ सहयोग करने और तख्तियां न लाने की अपील की। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 से 29 फरवरी तक होगा। इस बजट सत्र में कुल 14 कार्य दिवस होंगे। राज्य सरकार 16 फरवरी को अपना बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में गठबंधन सरकार के सभी विधायकों के साथ बैठक की। बैठक में राज्य की राजनीतिक स्थितियों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद श्री सोरेन ने कांग्रेस के राज्य प्रभारी गुलाब अहमद मीर से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री कल ईडी अधिकारियों के सामने भी उपस्थित होंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने आज रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि जेएसएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक के मामले में उन्होंने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। श्री मरांडी ने सवालिया लहजे में कहा कि जो मुख्यमंत्री ईडी और सीबीआई के डर से छिप रहे हैं, वे राज्य की हिफाजत कैसे करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इसको छोड़ेगी नहीं। हम सब लोग इसको आंदोलन करके और उनकी जहां असली जगह है वहां पहुंचा करके हम सब लोग विश्राम करेंगे। तो क्या पता है कि ये भागेंगे, और मैं तो बार बार कहता हूं, ये भागते भागते इनको एक दिन होटवा तो जाना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली प्रवास के दौरान भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई बयानबाजी पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कड़ा ऐतराज जताया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से मुख्यमंत्री को लेकर जो बयानबाजी की गई है, उसके खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा मुकदमा दर्ज कराएगा। क्या इस राज्य का जो मुख्य विरोधी दल है, उनके अध्यक्ष और उनके सांसद जिस प्रकार का भाषा बोलते हैं, उन पर बहुत जल्द हम लोग आपराधिक मुकदमा करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा को राज्य में भरपूर समर्थन मिल रहा है। आज इसके उपराजधानी दुमका के रामगढ़ प्रखंड स्थित महुलवना पंचायत पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान उपस्थित लोगों को केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और उन्हें 2047 तक भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने की शपथ दिलाई गई। मौके पर लाभुकों ने केंद्रीय योजनाओं के सहयोग से उनके जीवन में आए बदलाव की कहानी बयां की। लातेहार जिले के बूढ़ा पहाड़ पर गणतंत्र दिवस के मौके पर पहली बार तिरंगा फहराया गया। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। लातेहार जिले के बूढ़ा पहाड़ में गणतंत्र दिवस के अवसर पर पहली बार तिरंगा फहराया गया।
नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के लिए पनाहगार बने इस इलाके से पुलिस ने नक्सलियों को खदेड़ दिया है। झंडोत्तोलन के पूर्व ग्रामीणों द्वारा तिरंगा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें तिरंगे की लंबाई 100 मीटर से भी अधिक थी। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि बूढ़ा पहाड़ पर भाकपा माओवादियों का एक छत्र राज हुआ करता था। ऐसे में यहाँ तिरंगा की जगह नक्सली काला झंडा लगाते थे। वर्ष 2023 में ऑपरेशन टोपस चलाया गया, जिसके बाद नक्सली इलाके से भाग गए हैं। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार लातेहार। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 76वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज उनकी समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में महात्मा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और उनके आदर्शों पर चलने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। मौके पर मंत्री हफीजुल अंसारी, सत्यानंद भोक्ता, बन्ना गुप्ता समेत कई विधायक भी मौजूद थे। JSSC CGL परीक्षा में क्वेश्चन पेपर लीक मामले में अभ्यर्थियों का उग्र प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। हजारीबाग जिले में सैकड़ों छात्रों ने आज विरोध मोर्चा निकाला। इस दौरान छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मामले की CBI जांच की मांग की। और अब एक आवश्यक सूचना। प्रसार भारती समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची में अनुबंध के आधार पर कार्य करने के लिए पूर्णकालिक संपादकीय अधिशासी और समाचार वाचक सह अनुवादक के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आकाशवाणी की वेबसाइट newsonair.gov.in/vacancies और prasarbharati.gov.in/pbvacancies पर लॉगिन कर सकते हैं। वेबसाइट का पता कृपया एक बार फिर सुन लें, newsonair.gov.in/vacancies और prasarbharati.gov.in/pbvacancies। आवेदन की अंतिम तिथि। योग्य अभ्यर्थी 8 फरवरी तक अपना आवेदन प्रसार भारती के वेब लिंक applications.prasarbharati.org पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। गोड्डा जिले के पड़ैयाहाट प्रखंड के चतरा उत्क्रमित विद्यालय में एक शिक्षक ने अपने 2 साथी शिक्षकों की गोली मारकर हत्या कर दी। साथी शिक्षकों को गोली मारने के बाद आरोपी शिक्षक ने खुद भी आत्महत्या का प्रयास किया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया गया है। मृतकों में एक महिला शिक्षक भी शामिल है। लातेहार जिले के गारू थाना क्षेत्र के सैदूप जंगल में छापेमारी कर सुरक्षा बलों ने 5 किलोग्राम का एक टिफिन बम बरामद किया है। CRPF 11वीं बटालियन के कमांडेंट वेद प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने जंगल में यह टिफिन बम लगा रखा था। बम को मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया है। हजारीबाग स्थित वन्य प्राणी आश्रयनी में बाघ देखे जाने की सूचना मिली है। बाघ की गतिविधि की पुष्टि वन विभाग ने की है। 4 दशक के बाद वन्य प्राणी आश्रयनी में बाघ देखे जाने की पुष्टि हुई है। DFO अविनाश कुमार चौधरी ने कहा कि यह काफी सुखद बात है कि लंबे अंतराल के बाद वन्य प्राणी आश्रयनी में बाघ होने की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि बाघों की गतिविधियों की जानकारी के लिए कई कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। राज्य में आज NTD दिवस मनाया गया और लोगों को नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस के बारे में जागरूक किया गया। वर्ष 2020 में विश्व को इन बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए पहली बार विश्व NTD दिवस मनाया गया था। राज्य के वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि विश्व में लगभग 1.7 अरब लोग कम से कम किसी एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज से प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं। NTD में फाइलेरिया, कालाजार, कुष्ठ रोग, डेंगू, चिकनगुनिया, सर्पदर्श, रेबीज जैसे 20 रोग शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक संपन्न। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 फरवरी से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों के साथ की बैठक। कांग्रेस के राज्य प्रभारी से की मुलाकात। कल ED के सामने होंगे उपस्थित। राज्य के राजनीतिक घटनाक्रम पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। भाजपा ने मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। झामुमो ने कहा, दायर करेंगे मुकदमा।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि पर दिल्ली के राजघाट पर आयोजित हुई सर्वधर्म प्रार्थना सभा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। हजारीबाग वन्य प्राणी आश्रयणी में 4 दशक बाद बाघ दिखने से वन विभाग उत्साहित, कई स्थानों पर लगाए गए कैमरा ट्रैप। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।